और क्यों ना हो अपने ज़माने के गौसुल आज़म है, अपने ज़माने के गौसुल आज़म है, और आज भी वही गौसे आज़म है, और इमाम महदी के आने तक वही गौसे आज़म है। आप लोगों ने औलिया किराम की तफसील के हवाले से सुना होगा ना कि हर दौर के अंदर एक कुतुब होता है जिसे गौस कहते हैं, और उसके दो नाइब होते हैं जिन्हें अइम्मा या इमामैन कहते हैं। और उसके बाद में जो औलिया किराम की तफसील बयान की गई, हर दौर के अंदर 4 औताद होते हैं जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की हिफाजत पर मामूर होते हैं। और हर दौर के अंदर 7 बोदला होते हैं जो 7 दुनिया के अंदर हिस्से हैं, 7 इकलीम हैं। एक एक इकलीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाई है। और 12 नुकबा होते हैं जो 12 बुर्ज हैं, एक एक बुर्ज की सिफत का वो आलिम हुआ करता है। वो 12 नुकबा की तादाद हर दौर के अंदर मौजूद होती है। फिर 8 नुजबा होते हैं, फिर 10 रिजालुल गैब होते हैं, और 40 रजबी होते हैं। ये तादाद हर दौर में हुआ करती है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब गौस का इंतकाल हो जाता है तो 2 जो इमामैन हैं उनमें से एक को गौस बना दिया जाता है। इमामैन की जगह जो खाली हो जाती है तो बाद वाले जो औलिया किराम है यानी 4 औताद में से एक को अइम्मा की जगह कर दिया जाता है। फिर जब औताद की जगह खाली हो जाती है तो 7 बोदला में से एक को उनकी जगह में कर दिया जाता है। 7 बोदला की जो जगह खाली हो जाती है तो 12 नुकबा में से एक को उसकी जगह कर दिया जाता है। उनकी जगह खाली हो जाती है तो नुजबा में से एक को उनकी जगह कर दिया जाता है। फिर उनकी जो जगह खाली हो जाती है तो फिर जो आम औलिया होते हैं उनमें से किसी एक वली को उसकी जगह में कायम कर दिया जाता है। जो वली की जगह खाली हो जाती है किसी आम मुसलमान को उठा के अल्लाह ताला अपना वली बना लिया करता है। आला हजरत फरमाते कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह तरतीब के अलावा किसी काफिर को कलमा पढ़ा के अल्लाह तबारक व तआला इस मनसब के ऊपर फाइज फरमा देता है। आप लोगों ने नहीं सुना, गौसे पाक ने चोर को अब्दाल बना करके ड्यूटी पे लगा दिया था। चोरी करने के लिए बारगाह में गया था, लेकिन जब अंदर गया तो अंधा हो गया और छुप करके बैठा। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम आए कि फला इलाके में अब्दाल का इंतकाल हो गया है। और अभी मैंने बताया ना, ये औलिया किराम की जो ड्यूटी है, एक की जगह खाली होती है, दूसरे को उसकी जगह रखा जाता है, फिर बाद वाले को उसकी जगह में, उसके बाद वाले को उसकी जगह में। ये तो एक तरतीब है, लेकिन अगर गौसे आजम चाहे तो क्या नहीं होता। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद में कहा, हुजूर फला इलाके के अंदर अब्दाल का इंतकाल हो गया, उसकी जगह में किसी को नाइब बना करके भेज दे। मेरे गौस चाहते तो जो उनके नीचे दर्जे वाला वली था उनमें से उसकी जगह कायम कर देते, लेकिन गौसे आजम का दरिया करम जोश में था कि आज मेरी खानका में आने वाला खाली लौट करके चला जाए। आया वो चोरी की नीयत से है, तवज्जो चाहूंगा, क्या आया वो चोरी की नीयत से है, लेकिन जब गौसे आजम का दरिया करम जोश में आया तो चोर के बारे में सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ये देखो कोने में मौजूद है, जाओ इसको ले जाओ और उस अब्दाल की जगह के अंदर इसको कायम फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। अगर कोई चोरी की नीयत से गौस के दर पे चला जाए, गौस उसको वली बना देते हैं। और अगर कोई कादरी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर गौसे आजम के दर पे आ जाए तो क्या गौसे आजम उसे खाली लौटाएंगे? इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ये आपने क्यों कहा था? क्योंकि आला हजरत सरकार जानते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो हम दुआ करते, हमेशा यही दुआ करते, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और हजरत मुकर्रम, आप जो कादरी बनना चाहते हैं ना, अभी तो आपको मजा आ रहा है, जब मैं तकरीर खत्म करूंगा, गौसे पाक की शान बयान करके मैं फारिग हो जाऊंगा, फिर और ज्यादा मजा आएगा कि अल्लाह ने हमें कादरी गुलाम बनाया है। सरकार गौसे पाक की शान क्या है? काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हर जमाने में गौस होता है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जमाने के गौसे आजम है। हजरत मौला अली शहीद हो गए, इमाम हसन गौसे आजम बने। और जब हजरत इमाम हसन को जहर दे दिया गया, इमाम हुसैन गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। सरकार इमाम हुसैन करबला में शहादत के लिए यजीदियों के मुकाबले में जाने लगे तो गौसियत का ताज अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन
के सर पे रख दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने जमाने के गौसे आजम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद में ये गौसियत का सिलसिला आगे बढ़ा। इमाम जाफर सादी, इमाम मूसा, इमाम बाकिर, इमाम मूसा काजिम, मोहम्मद रदा, मोहम्मद तकी, मोहम्मद नकी, ये सिलसिला चलते चलते इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अन्हो तक आया। जब इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने जमाने के गौसे आजम बने और आपका इंतकाल हो गया, तो आपके इंतकाल के बाद में कोई अलग से गौसे आजम नहीं हुआ। जो भी गौस आता था इमाम हसन अस्करी का नाइब बन करके आता था। ये 200 साल तक सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक के मेरे पीर सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा हुए तो गौसियत कुबरा का ताज आपके सर के ऊपर रख दिया गया। और मेरे गौस के जमाने से लेके आज तक और आज से लेकर के इमाम मेहदी के आने तक कोई गौसे आजम नहीं होगा। जो भी होगा वो नाइब गौसे आजम होगा। यहाँ तक के कुर्ब क़यामत के अंदर इमाम मेहदी जब आएंगे तो गौसियत कुबरा का ताज उनके सर के ऊपर रखा जाएगा। और मेरे इमाम आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले उम्मत में सबसे पहले जो गौसे आजम हुए अबू बकर सिद्दीक हुए। और अभी मैंने बताया जो गौस होता है उसके दो नाइब होते हैं जिन्हें इमामैन या अइम्मा कहा जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ में दो इमामैन थे, एक हजरत उमर फारूक, दूसरे हजरत उस्मान गनी। फिर हजरत उमर जब गौसे आजम बने तो आपके दो इमामैन थे, वो दोनों इमामैन कौन थे? हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली। और जब हजरत मौला अली हजरत उस्मान गनी इस मनसब पर फाइज हुए तो एक तरफ हजरत मौला अली थे और दूसरी तरफ इमाम हसन। और जब हजरत मौला अली गौसे आजम बने तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों इमामैन के मनसब पर फाइज हो गए। ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक के चलते चलते इमाम हसन अस्करी तक आया। तो उसके बाद में आपके जमाने से लेकर के गौसे आजम के जमाने तक फिर कोई गौसे आजम नहीं हुआ। आला हजरत फरमाते फिर सरकार गौसे पाक जब पैदा हुए और गौसियत कुबरा का ताज आपके सर पर रखा गया, उस जमाने से लेकर के इमाम मेहदी के आने तक जितने भी आएंगे वो सब नाइब गौसे आजम बन करके आएंगे। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और मैं एक बात ये भी बताऊं, सैयदी सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु गौसियत के मकाम पर फाइज हुए तो कैफियत क्या थी? जब मैंने पढ़ा ना तो मेरा तो रुआ खुशी के अंदर झूम गया। अल्लाह अकबर। आपको याद है ना महल्ला हलबा है, गौसे पाक का मेहमान खाना है। हुजूर गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते आपने इरशाद फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। और गौसियत का ताज उस वक्त जब आपके सर पर रखा गया तो कैफियत क्या बनी थी? जितने औलिया मौजूद थे उन्होंने सर झुकाए, जो रुए जमीन पर कहीं पर भी मौजूद थे उन्होंने भी अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया। रिजालुल गैब का हुजूम था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गौसियत की जो खिलाअत थी मलाइका के साथ में गौसे पाक के पास में भेजी। मलाइका गौसियत की खिलाअत लेकर के सरकार गौसे पाक के पास में आए और औलिया का हुजूम है। और उलमा फरमाते, शेख मोहम्मद मुकारिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुतुबियत का झंडा गाड़ दिया गया, शरीयत और तरीकत के नक्शो निगार से सजा हुआ गौसियत कुबरा का जो ताज था जिसको मलाइका लेकर के आए थे वो सरकार गौसे पाक के सर पर ला करके सजा दिया गया। अब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब इस मनसब के ऊपर फाइज हुए, हजरत शेख ख्वाजा अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। मैंने कहा हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो कहते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा कदम तो सारे वलियों की गर्दनों पर है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए ख्वाजा अकरम वो सच कहते हैं क्योंकि वो जमाने के कुतुब है और उनका निगहबान में खुद हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमा दी कि अगर कुतुबियत का ताज इस दौर के अंदर किसी के सर पर रखा गया है तो मेरा लख्त जिगर अब्दुल कादिर जिलानी है। हजरात मुकर्रम मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम रुतबा कितना बुलंद है। करामतें तो आप बहुत सुनते हैं, मैं आज करामत
करामतें नहीं बताऊंगा, मैं सरकार गौसे पाक का मकाम बताऊंगा, ताकि जलसा खत्म होने के बाद जब आप घर पे जाएंगे ना और ये सोचेंगे कि मैं गौसे पाक का गुलाम हूं, तो इतना लुत्फ आएगा कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत शेख इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह, अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं गौसे आजम का मकाम और रुतबा इतना बुलंद है, सारी कायनात के फूलों की पत्तियों का कागज बनाया जाए और सारी शाखों की सारी टहनियों को, सारे बागों की टहनियों को कलम बनाया जाए और गौसे पाक की शान लिखी जाए, तो सारे कलम और सारे कागज खत्म हो जाएंगे, गौसे पाक की शान खत्म नहीं हो पाएगी। इतना बड़ा रुतबा अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा दिया। और खुद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं इंसानों के भी शेख होते हैं, जिन्नातों के भी शेख होते हैं, फरिश्तों के भी शेख होते हैं, मैं सबका शेख हूं, मुझे किसी पर कयास मत करो और मुझ पर किसी को कयास मत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं औलिया किराम ने कहा कि आप जमाने के कुतुब हैं। सरकार गौसे पाक ने औलिया किराम से कहा रुक जाओ, तवक्कुफ करो, कुतुब तो मेरा गुलाम है, कुतुब तो मेरे दर का खादिम है, कुतुब तो वो है जो खाना काबा में जाता है और 7 चक्कर लगा करके खाना काबा का तवाफ करता है, और मैं वो हूं कि मेरे खैमे का तवाफ करने काबा खुद आया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, या गौस, या गौस। हजरत अबू अम्र उस्मान और शेख अबू बकर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम जैसा वली कोई जाहिर ही नहीं फरमाया है, लेकिन एक बात याद रखना, इससे वो हजरात मुस्तस्ना हैं जिन पर दलील कायम है, यानी सहाबा किराम और किबारे ताबईन के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम जैसा कोई वली जाहिर नहीं फरमाया। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं हर जमाने में एक ऐसा कुतुब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जो विलायत का फैज बढ़ता है पहले उस कुतुब को मिलता है, और वो कुतुब औलिया के दरमियान तकसीम करता है और सारे वली उसके मोहताज होते हैं, उसके दर के फरमा बरदार होते हैं। जब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु मकाम कुतुबियत पर फाइज हुए, तो आपके जमाने से लेकर के इमाम महदी के आने तक जिस वली को जो भी मिलेगा मेरे गौस के दर से मिलता हुआ नजर आएगा। सरकार गौसे पाक बांटते हैं। और एक बार सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद इरशाद फरमाया मेरी मजलिस वाज के अंदर आया करो। क्या प्यारी वो वाज की महफिल हुआ करती थी। गौसे पाक मिंबर पर बैठ करके तकरीर करते थे, फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, सन्नाटा, फिर फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे रूए जमीन पर जहां पर भी औलिया किराम गारों में जंगलों में इबादत कर रहे होते खामोश, फिर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सारे वली रूहानी तौर पर परवाज करते हुए गौसे पाक की महफिल के अंदर आते थे, और जब गौसे पाक नजर उठाते थे जिन्नात सारे कांपने लग जाते थे। वो मजलिस वाज हुआ करती थी। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मेरी मजलिस वाज में आया करो, हफ्ते में एक बार आया करो, अगर हफ्ते में नहीं आ सकते महीने में एक बार आया करो, महीने में नहीं आ सकते साल में एक बार आया करो, साल में भी नहीं आ सकते जिंदगी में एक बार आया करो। मेरे दुआज की महफिल के अंदर विलायतें तकसीम होती है, फरिश्ते आते हैं, रिजालुल गैब आते हैं, औलिया किराम आते हैं और मुझसे बारगाह इलाही के आदाब सीख करके जाते हैं। बताओ जिनके दर पे सब आ करके बारगाह इलाही के आदाब सीखे, उस गौसे आजम का मकाम और रुतबा कितना बुलंद होगा। इसीलिए सरकार गौसे पाक ने खुद फरमाया वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बद्रिल कमाली। हर अल्लाह का जो वली होता है वो किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे है वो भी बाकमाल, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे है वो भी बाकमाल, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे है वो भी बाकमाल। लेकिन सरकार गौसे पाक फरमाते हैं हर नबी हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है, और मैं सैयदुल अंबिया के नक्शे कदम पे हूँ। जहां जहां मेरे आका ने कदम रखा मैंने भी कदम रखा, सिवाय नबूवत के, इसलिए कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। तो दूसरे अंबिया के नक्शे कदम पर होने वाले वली भी बाकमाल, लेकिन जो मेरे आका के नक्शे कदम पे हो उस गौस की अजमतों का क्या कहना। अल्लाह अकबर। खुद मेरे गौस ने
फरमाया, अना नाहिब रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का नाइब हूँ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मकाम रुतबा की तरफ खुद इशारा फरमाया। एक बार एक राहिब है जिसका नाम सिनान है, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आता है, आकर के कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। और उसके बाद में बताता है, जब मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई, मैंने सोचा कि अगर मैं मुसलमान बनूंगा तो ऐसे के हाथ में हाथ देकर के मुसलमान बनूंगा जो रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अफजल होगा, सबसे ज्यादा अजमत वाला होगा। एक दिन में सोया, ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, सिनान अगर तुझे कलमा पढ़ना है तो बगदाद अब्दुल कादिर के पास चला जा, इसलिए कि रूए जमीन पर अब्दुल कादिर से बेहतर इस वक्त कोई नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर होकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यानी अल्लाह के नबी भी कह रहे हैं कि अगर इस दौर में कोई अजमत वाली जात है तो वो हजरत सरकार गौसे पाक की जाते पाक है। हजरत मुकर्रम हुजूर गौसे पाक की अजमतों को अगर कोई बंदा समझना चाहे तो उनका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। खुद सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार हजरत मारूफ खरकी की बारगाह में गए और जाने के बाद में कहा, अस्सलाम वालेकुम या मारूफ खरकी, आप पर सलाम हो, आप मुझसे एक दर्जा आगे हैं, यानी आपका मर्तबा मुझसे बड़ा है, आप चले आए। कुछ दिन के बाद में सरकार गौसे पाक दोबारा हजरत मारूफ खरकी की बारगाह में गए और जाने के बाद में कहा, हुजूर अब अल्लाह ने मुझे और मकाम बढ़ा दिया है, अब आपसे 2 मर्तबे में आगे बढ़ चुका हूँ। तो हजरत मारूफ खरकी की मज़ार मुबारक से जवाब आता है, ऐ जमाने के सरदार, तुमने सही कहा, वालेकुम सलाम, तुम पर भी सलाम हो। अल्लाह का वली खुद इस बात को बयान करता है, अगर इस जमाने के अंदर कोई अजमत वाली जात है तो उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। हजरत मुकर्रम, और एक बात मैं ये भी बता दूं, सरकार गौसे पाक की जो ये अजमतें हैं ये पैदा होने के बाद में नहीं है, पैदा होने से पहले ही इन अजमतों का ऐलान होता रहा है। याद करें, जब सरकार गौसे पाक पैदा नहीं हुए थे, इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल का वक्त आया, उन्होंने अपने मुरीद को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, मेरा यह मुसल्ला रख लो, 5वीं सदी के अंदर अब्दुल कादिर नाम का बगदाद में एक कुतुब होगा, ये मेरा मुसल्ला उस तक पहुंचा देना और मेरा सलाम भी कह देना, अगर तुम्हारा इंतकाल होने लग जाए किसी मोतमद को दे देना और उसको भी वसीयत कर देना। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो अपने जमाने के गौसे आजम है, 200 साल पहले बता रहे हैं बगदाद में अब्दुल कादिर नाम का एक कुतुब पैदा होने वाला है। और हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, जो भी अल्लाह का वली आता था शेख अब्दुल कादिर की बशारत देकर के जाता था। हर दौर के अंदर ये सिलसिला चलता रहा और हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे आलमे गैब से ये मालूम हुआ है, मुझे आलमे गैब से ये मालूम हुआ है 5वीं सदी के अंदर बगदाद के अंदर अब्दुल कादिर नाम का एक कुतुब जाहिर होगा, जिसका नाम तो अब्दुल कादिर होगा, लक़ब मुहियुद्दीन होगा और जमाना उसे गौसे आजम के नाम से याद करेगा। और हजरत शेख अबू बकर बिन हव्वार रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने एक मौके पर फरमाया था, बगदाद में 8 कुतुब होंगे और उनमें से एक का नाम अब्दुल कादिर है। मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये अब्दुल कादिर कौन है? हजरत अबू बकर बिन हव्वार रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये 5वीं सदी के अंदर पैदा होंगे, इनका मकाम और रुतबा बड़ा बुलंद होगा और सारे औलिया किराम इनके फरमाबरदार होंगे और सारे वलियों की सरदारी अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। यानी गौसे पाक पैदा ही नहीं हुए हैं, पहले कुतुबियत का ऐलान हो रहा है। इसीलिए सरकार गौसे पाक की जब विलादत की शब आई, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त जो गौसे पाक के वालिद हैं, इनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, बेटा अबू साले, आज तेरे घर में वो बच्चा पैदा होने वाला है जो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। जैसे मेरा मकाम और रुतबा अंबिया के दरमियान है, ऐसे ही तेरे बेटे का मकाम और रुतबा सारे वलियों के दरमियान होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका बशारत दे रहे हैं। और सरकार गौसे पाक जब पैदा हुए ना, अल्लाह का करम देखो, उस वक्त हजरत गौसे पाक की वालदा की उम्र 60 साल की थी और इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं होता, आपकी पैदाइश भी एक करामत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात के अंदर जितने बच्चों को पैदा किया, सब लड़के ही लड़के पैदा हुए, कोई लड़की नहीं पैदा हुई। और सरकार गौसे पाक जिस रात में पैदा हुए, उस रात में जितने लड़के पैदा हुए, अल्लाह ने सबको विलायत का आला मकाम अता फरमाया।
जो गौस पैदा हो रहा है तो विलायत बांटते हुए पैदा हो रहा है, तो जो पैदा हो रहा है तो इतना बड़ा मकाम है, तो फिर आज उनकी विलायत की तकसीम का आलम क्या होगा। हुजूर सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और रुतबा लोगों ने समझा ही नहीं है, लोगों ने समझा नहीं है। अगर समझ जाए ना तो मैं कहता हूँ या गौस उनकी जबान से कभी बंद भी ना होने पाए। और वहाबिया ये फरेब देते हुए नजर आते हैं, ये तो खाली गौसे आजम ही को पुकारते हैं, हालांकि मदद करने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला है। अरे नादानों से कहो गौसे आजम अहलुल्लाह में से है, गैरुल्लाह में से नहीं है। गैरुल्लाह से मदद मांगना नाजायज है ना, वो गैरुल्लाह नहीं है, वो अहलुल्लाह है। इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है वो गैरुल्लाह नहीं होता, वो अहलुल्लाह हुआ करता है। और अहलुल्लाह से जो मांगा जाता है वो गैरुल्लाह से नहीं बल्कि खुद अल्लाह ही से मांगा जाता है। लेकिन नादान नहीं समझ पाते, इसीलिए तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया था अगर कोई मुश्किल वक्त आए ना तो मगरिब के बाद में 2 रकात नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद में ये जो बात मैं बता रहा हूं ना, ये बात वहाबियत का जनाजा निकाल देगी। तवज्जो है आपकी? मैंने पढ़ा तो मैं तो हैरत में डूब गया कारी साहब। वहाबियों ने लिखा कि हुजूर गौसे पाक भी वहाबी थे, यानी वो भी गैर मुकल्लिद थे, वहाबी थे माज़अल्लाह। हुजूर गौसे पाक पहले ही रद्द करके चले गए। वहाबी क्या कहते हैं, जो गैरुल्लाह से मदद मांगे वो मुशरिक होता है, जो गैरुल्लाह से मदद मांगे वो मुशरिक होता है। और गौसे पाक तो खुद कह रहे मुझसे मदद मांगो, तो वो तो उनको मुसलमान भी नहीं मानते, तो फिर वहाबी कैसे मान लेंगे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना, परेशानी दूर ना हो, मगरिब की नमाज के बाद में तुम 2 रकात नमाज नफल पढ़ना। और नमाज किस तरह पढ़ना, अल्हम्दु शरीफ के बाद में 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना, दोनों रकातों में 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना। और जब सलाम फेर दो, सलाम फेरने के बाद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना, और उसके बाद में 11 मरतबा पढ़ना या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह अगिसनी व अमदिदनी फी क़ज़ाए हाजती या क़ाज़ी अल हाजात। उसके बाद में बगदाद की तरफ चलना, मदीना मुनव्वरा से दाई तरफ थोड़ा हट के बगदाद है, 11 कदम चलना और हर कदम पे ये पढ़ना या गौस सकलैन व या करीमत तरफैन अगिसनी व अमदिदनी फी हाजती या क़ाज़ी अल हाजात। फिर आखिर में मेरे आका पे दरूद पढ़ना, और उसके बाद में मेरे वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। जो गौस अपने मुरीदों को ये नुस्खा देकर के गए हैं, उस गौस के गुलामों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सरकार गौसे पाक का मकाम लोगों को समझ में आया ही नहीं है। उनका मकाम मैं आपको समझाऊं, हजरत शेख अब्दुल रहमान तफसूनजी रहमतुल्लाह तआला अलैह खिताब कर रहे हैं, आलम वजद में आ गए और वजद में आकर के कहने लगे जैसे लंबी गर्दन वाला परिंदा सारे परिंदों में मर्तबा रखता है, ऐसे ही सारे वलियों में मेरा भी मकाम बड़ा बुलंद है। जब उन्होंने ये बात कही, एक हजरत सैयदी अहमद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महफिल में बैठे हुए थे, उठ करके खड़े हो गए, अपनी गुदरी उतार दी, और उतारने के बाद में कहते हैं शेख आओ मैदान में आओ, मुझसे कुश्ती लड़ो। हजरत शेख अब्दुल रहमान ने सैयदी अहमद को जब गौर से देखा, सर से लेके पांव तक देखा, पांव से सर तक देखा, फिर सर से पांव तक देखा, कहा गुदरी पहन लो। मुरीदों ने कहा क्या हुआ हुजूर? कहा मैं देख रहा हूँ इसका रुआ रुआ नूर से भरा हुआ नजर आ रहा है। कहा किसके मुरीद हो? कहा गौसे आजम दस्तगीर का मुरीद हूं मैं। उसके बाद में सुनो गौसे पाक की शान, कहा कि तुम्हारे शेख इतने कमाल वाले, तुम उनके मुरीद होके इतने कमाल वाले हो। 12 साल हो गए अल्लाह के कुर्ब में जाता हूँ, तुम्हारे शेख मुझको नजर ही नहीं आते। इधर उन्होंने कहा, उधर गौसे पाक को खबर हो गई। गौसे पाक दिलों की बातों को जानते। आला हजरत ने कहा था ना, बंदा मजबूर है, खातिर पे है कब्जा तेरा। आला हजरत ने कहा था हुजूर वक्त का मुजद्दिद कह रहा है, जो मुजद्दिद होता है अपने जमाने के सारे वलियों का सरदार होता है। मुजद्दिद कह रहा है या गौसे आजम मेरा दिल आपके कब्जे में है, आप जिधर चाहो उधर फेर दो, ये सब आपके इख्तियार में है। किसी ने एतराज कर लिया कि लोगों के दिल तो अल्लाह के कब्जे में है, गौसे पाक के कब्जे में कहां से आ गए? मैं कहता हूं जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह उसे ये हुकूमत अता फरमा देता है। इसीलिए तो गौसे पाक ने फरमाया था, मैं जिसको चाहता हूं अपने करीब कर लेता हूं और जिसको चाहता हूं अपने से दूर कर देता हूं। जब नमाज के लिए जा रहे थे, गौसे पाक का मुरीद साथ में था, कहने लगा कोई गौसे पाक से मुसाफा करने नहीं आ रहा। तभी देखा कि एक मजमा आया और इतने मुसाफा करने वाले आए कि मुरीद बहुत पीछे रह गया। गौसे पाक ने पीछे मुड़ करके देखा, वो पहले वाला ठीक था कि ये ठीक है? पहले साथ में तो चल रहे थे। फरमाया लोगों के दिल मेरे कब्जे में है, लोगों
के दिल मेरे कब्जे में है। तो हजरत शेख अब्दुल रहमान तफ्सूनजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने दो मुरीदों को कहा, जाओ बगदाद जाओ और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहो 12 साल हो गए मकाम कुर्ब में जाता हूँ, इतने बड़े वली है, कभी आप नजर नहीं आते। गौसे पाक ने उधर से अपने दो मुरीदों को भेजा कि रास्ते में शेख अब्दुल रहमान के दो मुरीद मिलेंगे, उनको वापस लेकर के जाना और जाकर के शेख अब्दुल रहमान को पैगाम दे देना। वो दोनों मुरीद आए शेख अब्दुल रहमान के पास में, कहा हमारे पीर दस्तगीर गौसे आजम ने कहा है, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है, जो बाहर होता है वो दालान वाले को नहीं देख पाता, जो दालान में होता है वो कोठरी वाले को नहीं देख पाता, और जो कोठरी में होता है वो नया खाने वाले को नहीं देख पाता। और मैं तो मकामे कुर्ब में मकामे मिखदा में रहता हूँ, वहां कोई पहुंच नहीं पाता। और सुनो, फला रात के अंदर 12,000 लोगों को विलायत दी गई थी। विलायत की जो खिलात बांटी थी मैंने ही तो बांटी थी। आपको जो विलायत की खिलात मिली थी उसका रंग हरा था और उस पे सोने से कुल अल्लाह शरीफ लिखा हुआ था। शेख अब्दुल रहमान ने सुना, गर्दन झुका के कहा कि जमाने के सरदार ने सच फरमाया है। सरकार गौसे पाक का मकाम और रुतबा कोई क्या समझ पाए। अल्लाह तबारक व तआला ने वो अजीम मकाम सरकार गौसे पाक को अता फरमाया कि अगर कोई बंदा, खुद सरकार गौसे पाक फरमाते, मेरी आंख की जो पुतली है ये लोहे महफूज पे लगी हुई है। और उसके बाद का जुमला जब मैंने पढ़ा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सरकार गौसे पाक ने कहा, बदबख्त और नेक बख्त मेरे सामने पेश किए जाते हैं। मैंने दुआ की दिया, सरकार गौसे पाक अगर हमारी किस्मत के अंदर बदबख्ती हो तो उसको नेक बख्ती से बदल देना। फरमाया, नेक बख्त और बदबख्त मेरे सामने पेश किए जाते, मेरी आंखों की पुतली लोहे महफूज के ऊपर लगी हुई है। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और रुतबा जानना चाहते हो, अभी पढ़ रहे हैं, बाद में तो बहुत बड़ा मकाम था, जब पढ़ रहे थे तब की बात बताता हूँ। बगदाद में एक मुकर्रिर थे, बहुत बड़े खतीब थे और जो अपने जमाने के वली भी थे, उनकी तकरीर में बड़ा मजमा होता था। गौसे पाक मदरसा निजामिया में पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते चले गए शेख मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तकरीर सुनने के लिए। जैसे ही अंदर जाकर के पहुंचे, हजरत शेख मोहम्मद काकेस ने कहा, इनको बाहर निकाल दो। गौसे पाक को बाहर निकाल दिया गया। थोड़ी देर के बाद में फिर अंदर आ गए। शेख मोहम्मद काकेस ने कहा, इनको बाहर निकाल दो। गौसे पाक को बाहर निकाल दिया। अभी जवानी का दौर है, तीसरी बार गौसे पाक फिर आ गए। सारे लोग सोचने लगे, एक कैसा बंदा है, बार बार निकाला जाता है फिर भी आ जाता है। हजरत शेख मोहम्मद काकेस ताला अलैह अपने मिंबर से नीचे उतर करके आए, गौसे पाक को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद में लोगों से कहा, लोगों, मैंने इनको जो बाहर निकाला था रुसवा करने के लिए नहीं बाहर निकाला था, मैं तुमको दिखाना चाहता था ये इस्तकामत का कितना बड़ा पहाड़ है। देख लो, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये अपने जमाने का कुतुब बनने वाला है। और उसके बाद में शेख मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह है, सरकार गौसे पाक को अपना मुसल्ला दिया, अपनी तस्बीह दी, अपने तबरुकात दिए, खिरका दिया और उसके बाद में कहा, अब्दुल कादिर आज हमारा वक्त है, कल तुम्हारा वक्त आएगा। अब्दुल कादिर जब तुम्हारा वक्त आए इस सफेद दाढ़ी को मत भूलना। अब्दुल कादिर, मुर्ग तो सब बोलते हैं मगर बोल के चुप हो जाते हैं, तुम्हारा मुर्ग सुबह क़यामत तक बोलता रहेगा। यानी बता दिया, सिलसिले तो बहुत होते हैं लेकिन कादरी सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये कादरी सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। इसीलिए हजरत शेख अबुल वफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जमाने के जबरदस्त वली है। जब गौसे पाक को देखते थे हाथ बांध के खड़े हो जाते, मुरीदों से भी कहते थे हाथ बांध के खड़े हो जाओ। एक दिन सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, शेख अबुल वफा अदब के साथ खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में कहा, अब्दुल कादिर आज तो हमारा वक्त है, तुम्हारा वक्त आने वाला है। अय अब्दुल कादिर, जब तुम्हारा वक्त आ जाए तो हमें मत भूलना। और कहा था, अब्दुल कादिर, मुर्ग तो सब चहचहाते हैं और चहचहा के खामोश हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी विलायत का जो मुर्ग है वो खामोश होने वाला नहीं है, क़यामत तक चहचहाता रहेगा। अल्लाह अकबर। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन गौसे पाक का मुर्ग चुप होने वाला नहीं है। आज देख लो, गली गली में गौस का नारा लग रहा है, कोई आवाम नारा लगा रही है, उलमा नारा लगा रहे हैं, औलिया किराम जिक्र कर रहे हैं और ये जिक्र रुकने वाला नहीं है। वहाबियों ने कितना जोर लगाया, कितना जोर लगाया कि माज़अल्लाह यहाँ तक अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब में लिख दिया है, मेरा इरादा है 2 बुतखानों को गिराना है, एक गुंबद खजरा को, एक बगदाद वाले बुतखाने को। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आज जब बद मजहबों का रद्द करते हैं तो लोग हमको रोकते हैं कि हमारा सीना नहीं जलता है, मेरे आका की शान में बदतमीजी करे।
जो मेरे सरकार गौस की शान में बदतमीजी करे? क्या हमारा दिल नहीं जलता है? अगर कोई आपको गाली दे दे, आप उसकी तरफ नजर उठा के देखना गवारा नहीं करते। अभी एक बंदे को मैंने देखा, किसी से झगड़ा हो गया, जब वो सामने आता है तो उसका दिल जलने लग जाता है, इतनी जलन होती है, वो कहता मेरा मूड खराब हो जाता है। अगर तुमको कोई गाली दे दे, तुम्हारे सामने आ जाए तो देख के तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। जिसने मेरे गौस की शान में बदतमीजी की, मेरे आका की शान में बदतमीजी की, क्या उनका नाम सुन करके हमारे दिलों में जलन नहीं पैदा होती है? अगर हम रद्द करते हैं तो कौन सा बुरा करते हैं? तुम अगर जलते हो तो अपने लिए जलते हो, और अगर हम रद्द करते हैं तो सरकार गौसे पाक और हुजूर की शानों को बयान करने के लिए उनका रद्द करते हुए नजर आते हैं। हजरात मुकर्रम सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम दिया है ना, जब सरकार गौसे पाक 18 साल की उम्र के अंदर अपने शहर से निकल करके बगदाद में पढ़ने के लिए आए और बगदाद में पहुंचे तो रात का वक्त हो गया था। हजरत शेख हम्माद की बारगाह में पहुंचे, खानका के पास में पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया था। सरकार गौसे पाक ने हाथ उठाया कि दरवाजा खटखटाऊं। दिल में ख्याल आया, अब्दुल कादिर रात में किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। आपने अपने हाथ को नीचे कर लिया। सरकार गौसे पाक दरवाजे पर बैठ गए। सर्दी का मौसम है, सर्दी से ठिठुर रहे हैं, लेकिन खुद तकलीफ गवारा है, लेकिन किसी और को तकलीफ देना गवारा नहीं। रात भर सर्दी में ठिठुरते रहे जवानी के आलम के अंदर। सुबह के वक्त में हजरत शेख हम्माद ने जब खानका का दरवाजा खोला, गौसे पाक पे नजर पड़ी, सर्दी में नौजवान ठिठुर रहा है। जब चेहरा देखा तो चेहरा बता रहा था जमाने का कुतुब आ गया है। आगे बढ़े, अपने सीने से लगाया और कहा, ऐ बगदाद मुबारक हो, तेरे ऊपर कुतुब की आमद मुबारक हो। ऐ बगदाद, अब तुझ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। और उसके बाद में सरकार गौसे पाक को सीने से लगाकर रो करके कहा, अब्दुल कादिर, फक्र तसव्वुफ का खजाना आज हमारे पास में है, कल ये खजाना तुम्हारे पास में आने वाला है, इंसाफ से काम लेना। अल्लाह अकबर। ये मकाम और रुतबा, अरे मैं कहता हूँ लोग बुढ़ापे में जाकर के मकाम पा जाते, मेरे गौस तो पैदा होते ही गौस बन करके पैदा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम और रुतबा उन्हें उसी जमाने के अंदर अता फरमा दिया है। और आलम यह है, हजरत शेख अदी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये अपने जमाने के वली हैं। इनके पास में किसी ने पूछा तो आपने फरमाया था, किसी भी पीर का कोई भी मुरीद मेरे पास आता है कि खिरका दे दो, मैं खिरका दे देता हूँ, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद आता, मैं खिरका नहीं देता हूँ, इसलिए कि जो गौसे आजम के गुलाम है वो समंदर में रहने वाले हैं, और जो समंदर में रहने वाले वो नालियों के पास आकर के क्या करेंगे। यानी बता दिया हम तो छोटे हैं, गौसे आजम का मकाम और रुतबा तो बहुत बुलंद है। हजरत शेख अबू मोहम्मद रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी मुरीद ने पूछा था, हुजूर हजरत खिदर अलैहिस्सलाम जिंदा हैं कि इंतकाल कर गए? हजरत शेख अबू मोहम्मद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो जिंदा हैं, मेरी मुलाकात हुई थी। जब मैंने मुलाकात की तो अब्दुल कादिर के बारे में पूछा तो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो महबूबों के महबूब है, उनका मकाम तो बड़ा बुलंद है। जो वली जा चुके हैं, जो वली हैं और जो वली क़यामत तक आएंगे, सब उनका अदब करते हुए नजर आते हैं। और हजरत शेख अबू अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं हजरत शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में गया। जब मैं गया तो सैयद अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, शेख अब्दुल कादिर की शान बयान करो। अरे मालूम है ये मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बताता। इन जिन बुजुर्गों का मैं नाम ले रहा हूँ, जो तारीफ कर रहे हैं गौसे पाक की, अगर इन बुजुर्गों का मैं मकाम बताऊं ना तो आप हैरत में डूब जाएंगे। ये बुजुर्ग इतने बड़े हैं कि इनकी शान में कई कई घंटे तकरीर की जा सकती है, कोई आम आदमी नहीं। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई कह रहे शेख अबू अब्दुल्ला से, गौसे पाक की शान बयान करो। अब वो शान बयान करने लगे, एक बंदा बैठा हुआ था, कहा नहीं उनकी नहीं, किसी और की शान, मेरे पीर की शान बयान करो। हजरत शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह तआला उसको देखा और जलाल में देखा तो वहीं पे मर के खत्म हो गया। और उसके बाद में कहा, अब्दुल कादिर जिलानी की शान बयान करने से रोकता था ये? का शरीयत और तरीकत उनके हाथ में है, दाएं हाथ में शरीयत का दरिया है और बाएं हाथ में तरीकत का दरिया है। जिससे चाहे हैं उससे ले लेते हैं और जिसको चाहते हैं उसको रोक देते हैं। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। और हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मौके पे फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर से वादा लिया है कि जो भी अल्लाह का वली बगदाद जाएगा, अब्दुल कादिर अगर ज़ाहिरी हयात में हो, अगर वो उनकी बारगाह में पहले जाए और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो उनके मजार पे पहले जाए, अगर पहले उनकी बारगाह में नहीं गया, कहीं और काम से चला गया, अल्लाह उसकी विलायत को सल्ब फरमा लेगा।
कितनी बड़ी बात है। बगदाद अल्लाह का वली पहुंचे, सारे काम छोड़ दे, पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास में जाए, विलायत वहां से मिलती है। कोई वली उस वक्त तक वली बनता ही नहीं है जब तक मेरे गौस की मोहर न लग जाए। वली बनता ही उस वक्त है जब मेरे गौस उस पर मोहर लगा दिया करते हैं। और इसी तरह एक और कुतुब है हजरते शेख अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझेंगे उनका मकाम कितना बुलंद है। एक बार अबू गालिब नाम का ताजिर है हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आया और आने के बाद में कहने लगा कि हुजूर मेरे घर पे दावत रखी है, आप दावत में तशरीफ ले आए। हुजूर गौसे पाक ने अपनी आंखों को बंद किया और आंखों को बंद करने के बाद में आपने अपनी गर्दन को झुका लिया और गर्दन उठाने के बाद में कहा इजाजत मिल गई है, ठीक है तुम्हारे यहाँ दावत में आएंगे। अब दावत में जाने का वक्त हो गया। गौसे पाक की जब सवारी निकली ना, मैंने पढ़ा तो हुजूर ताजुश शरिया मुझको याद आ गए। मैं सोचने लगा कि जब हुजूर ताजुश शरिया जब कहीं जाने के लिए निकलते थे तो दीवानों का ऐसा हुजूम आता था जिसे लगता था कि वो दूल्हा जा रहा है। तो गौसे पाक जब निकलते होंगे तो क्या लगता होगा, मैं बताता हूँ कैसा लगता था, बताता हूँ। गौसे पाक जब सवारी पर बैठने लगे ना तो आपका दायां कदम पकड़ा हजरते अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला। अभी आप बात समझ नहीं पाए, अली बिन हैती है कौन? हर जमाने में गौस होता है ना, जब सरकार गौसे पाक का इंतकाल हो गया तो अपने जमाने के गौस हजरत अली बिन हैती बने थे। सैयद कबीर रिफाई का मैंने नाम लिया ना, जब गौसे पाक के इंतकाल के 3 साल के बाद में अली बिन हैती का इंतकाल हो गया तो हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई गौसे आजम बन गए थे। तो वो जो अपने जमाने के गौस होने वाले मेरे गौस का कदम पकड़ करके रकाब में रख रहे हैं और बायां कदम पकड़ा हजरत शेख अबुल हसन ने। अब गौसे पाक की सवारी चली। अब वो तारीख में तो मुझे याद नहीं कितने लोगों के नाम है, पता नहीं कितने सैकड़ों वली उनके अंदर सामने होंगे। गौसे पाक के पास में जो रहते थे वो हमारी तुम्हारी तरह आम आदमी थोड़ी होते थे, वो औलिया का हुजूम होता था। गौसे पाक की खानका में पानी का छिड़काव करने वाले भी सब वली हुआ करते थे। अब जब गौसे पाक की सवारी चली और जाकर के दस्तरखान पे बैठ गए, मेरा गौस कहीं पर चला जाए और फिर किसी की मजाल है कोई इसे सर उठा करके देख ले, सरकार गौसे पाक बैठे, वो हैबत और जलाल का आलम है। एक बात मैं और बता देता हूँ, ये जब मैं तकरीर करता हूँ या आप लोग सुनते तो ये ना समझा करे बस गौसे पाक हर वक्त जलाल में रहते थे, कोई मुरीद उनके पास में कैसे जाता होगा। सुन लो, गौसे पाक का जलाल अपनी जगह, लेकिन उनका जमाल पढ़ोगे ना तो कहोगे अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे अखलाक का पैकर हमें जमाने में कोई नजर नहीं आता। गौसे पाक निकल रहे रास्ते से, एक बच्चा आता है अपनी जेब से पैसा निकालता है और पैसा निकाल के गौसे पाक से कहता है हजरत मुझको मार्केट से मिठाई ला करके दे दे। हुजूर गौसे पाक ने मना नहीं फरमाया, उससे पैसा ले लिया। अब जाने के लिए आगे बढ़े, एक बच्चे ने आवाज दी हजरत रुक जाइए, मैं भी अपनी अम्मी से पैसा लेके आता हूँ, मुझको भी मार्केट से मिठाई ला करके दे दे। गौसे पाक खड़े, अब उसके बाद बच्चे ला ला के पैसा दे रहे कि हमको बाजार से मिठाई ला करके दे दो। इतना बड़ा मकाम और रुतबा रब ने जिसको अता किया हो, जो नजर उठा ले तो सारे जिन्नात कांप करके रह जाए, इतना बड़ा मकाम रब ने दिया है। औलिया किराम जिनके नाम से कांपते हुए नजर आए, वो गौस बच्चों के साथ में इतनी मोहब्बत का बर्ताव करता है। ये है उनकी सीरत का बाब। और मैं तो अल्लाह अकबर, मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ, जब हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर अगर कोई अच्छे मकाम में हमको ठहराते तो अच्छा लगता है, ताकि हमको आराम मिले, गर्मी हर चीज से राहत मिले। लेकिन हमारी तो कोई हैसियत नहीं। गौसे पाक की शान कितनी बुलंद है। हुजूर गौसे पाक हज के लिए रवाना हुए, जब हज के लिए रवाना हुए रात हो गई, एक गांव पड़ गया। गौसे पाक ने कहा यहीं पे आराम करेंगे। अब जब गांव में पहुंचे तो बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े उमरा वो तो लाइन में खड़े हो गए होंगे। मेरे गौस ने कहा तलाश करो पूरे इलाके में सबसे बड़ा गरीब कौन है। का सबसे बड़े गरीब को तलाश करो। सबसे बड़े गरीब के घर में जाकर के आपने कयाम कर लिया। हुजूर ताजुश शरिया जिसके घर पे कयाम करते थे उसके घर पे तांता बनता था कि नहीं बनता था। अब सरकार गौसे पाक गरीब के घर जब चले गए, अब वज़रा आ रहे हैं, उमरा आ रहे हैं, सरदार आ रहे हैं, और खाली हाथ थोड़ी आ रहे थे। कोई कपड़े ला रहा है, कोई ताइफ ला रहा है, कोई मालो दौलत ला रहा है। अंबार लग गए। सुबह के वक्त में गौसे पाक आगे जाने लगे। जितना नजराना आया था गौसे पाक ने सब उसी घर वाले को दे दिया। रिवायतों में आता है रात में जब गौसे आजम उसके घर पे रुके थे, पूरे इलाके का सबसे बड़ा गरीब वही था। और जब गौसे पाक दूसरे दिन रवाना हुए तो पूरे इलाके का सबसे बड़ा अमीर वो बन चुका था।
हज़रत मुकर्रम ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अखलाक है, और ये प्यार था उनका प्यार था मुरीदों के साथ में। गौसे पाक का मुरीदों के साथ जो प्यार है वो तो पूरा अलग टॉपिक है, अगर उस पे गुफ्तगू की जाएगी तो मेरी पूरी तकरीर उधर चली जाएगी। इतना प्यार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतवा लिख रहे हैं। अरे आपको मालूम है ना गौसे पाक मुफ्ती थे? अरे मालूम है कि नहीं है? अरे वो अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती आजम थे। वो जब सबकी गाड़ी फंस जाती थी तो किसके पास सवाल आता था? एक मिसाल देके बताता हूँ। एक बार एक मसला ऐसा पेश आया, सारे उलमा लाजवाब हो गए। अब आखिर के अंदर जब कोई रास्ता नहीं रह गया, गौसे पाक की बारगाह में सवाल भेज दिया। सवाल ये था, एक आदमी ने कसम खाई है मैं ऐसी नेकी करूं जो नेकी इस वक्त पूरी जमीन पर कोई न कर रहा हो, अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अब उलमा कह रहे क्या करें? अगर ये कुरान पढ़ेगा तो कोई और कुरान पढ़ रहा होगा, ये नमाज पढ़ेगा तो कोई और भी नमाज पढ़ रहा होगा, अगर ये तस्बीह पढ़ेगा कोई और तस्बीह पढ़ रहा होगा, ये सदका करेगा कोई और भी तो सदका कर रहा होगा, ये हज करेगा उम्रा करेगा कोई और भी तो कर रहा होगा। का कोई जवाब नहीं, तलाक तो पड़ी जाएगी। गौसे पाक की बारगाह में जब सवाल आया, कलम उठाया और फौरन जवाब लिखा। इससे कहो फौरन मक्कतुल मुकर्रमा में चला जाए और खाना काबा का जहाँ पे तवाफ किया जाता है उस मताब को खाली करवा दे और खाना काबा का तवाफ करे। पूरी रूए जमीन पर कोई और काबा है नहीं, जब ये तवाफ करेगा ये ऐसी नेकी होगी जो जमीन पे कोई नहीं कर रहा होगा। इसकी कसम पूरी हो जाएगी, बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी। सरकार गौसे पाक तो फतवा लिख रहे हैं। अब वो फतवा सरकार गौसे पाक का मैं इल्म बताने लगूंगा, वो पूरा एक अलग टॉपिक है। ये मैं जो बता रहा हूँ इन सब टॉपिक पर अलग अलग मेरी तकरीरें मौजूद है, आप हजरात यूट्यूब पे जाकर के सुन सकते हैं। अब सरकार गौसे पाक का मैं खाली अखलाक और मुरीदों से प्यार बता रहा हूँ। लिख रहे फतवा, ऊपर से कोई छत पे चुईया थी, वो मिट्टी झाड़ दी, गौसे पाक ने उसको हटा दिया। फिर लिखने लगे, फिर ऊपर से उसने मिट्टी गिराई, हटा दिया, लिखने लगे, फिर मिट्टी गिराई। अब 3 बार हो गए, जब चौथी बार मिट्टी आई ना, गौसे पाक ने नजर उठा के देखी, गजब से उनके खुदा बचाए जलाले बारी ताब में है। सरकार गौसे पाक जब नजर उठा ले, नजर उठा के कहा तेरा सर क्यों नहीं कट जाता? सर कट करके गिरा, फौरन जमीन पे बिखर गई। वो गौसे पाक रोने लग गए, चुईया मर गई। तो शेख अबुल मामर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हुजूर चुईया थी मर गई, आप रो रहे हैं, बात क्या है? कहा चुईया पे नहीं रो रहा हूँ, मैं ये सोच के रो रहा हूँ ये चुईया ने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, मैंने जलाल में आके देखा तो मर गई। कहीं मेरे मुरीद की तरफ से अगर मुझे तकलीफ पहुंच गई और जलाल में आके मैंने उसको देख लिया तो कहीं वो ना हिलाक हो जाएगी। इतना प्यार मुरीदों से, इतना प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार गौसे पाक की शान तो देखो। जब दावत में पहुंचे हैं ताजिर अबुल गालिब के यहाँ और जाकर के जब दावत में जाकर के बैठ गए, दस्तरखान बिछ गया, किसी की मजाल नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि हाथ बढ़ाए दस्तरखान की तरफ। सरकार गौसे पाक ने नजर उठाई, कहा वो कोने में टोकरा रखा है, उठा करके लेके आओ। जब टोकरा सरकार गौसे पाक की बारगाह में ला करके रखा गया, कहा खोलो। जब खोला गया तो पता चला कि साहिब खाना का बच्चा अंदर लेटा हुआ था, जो आंखों से अंधा था, हाथों से पांव से अपाइज था और जुजाम कोड़ का मर्ज था। उसको सरकार गौसे पाक ने जलाल में आकर के फरमाया उठ, और उठ करके चल। इतना कहना था, वो उठ करके दौड़ता हुआ नजर आया। अब सरकार गौसे पाक दावत खाए बगैर वापिस वहां से निकल करके चले आए, अल्लाह अकबर कबीरा। तो अब मैं बताना क्या चाह रहा था कि हजरत अली बिन हैती और औलिया किराम सरकार गौसे पाक की बारगाह में ऐसे कदम पकड़ करके चल रहे हैं और सरकार गौसे पाक की बारगाह में इतने अदब से बैठ रहे हैं। तो जो अपने जमाने का गौस बनने वाला हो वो सरकार गौसे पाक का इतना अदब कर रहा है, तो हुजूर गौसे पाक का मकाम रुतबा कितना बुलंद होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कैसी अजमतों का मालिक बनाया होगा। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये कहते हैं, मैं अपने चचा शेख अबुल नजीब के साथ में गौसे पाक की बारगाह में गया। अब शेख अबुल नजीब रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने जमाने के जबरदस्त वली थे। तो हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं, मैं तो यही समझ रहा था मेरे चचा से बड़ा कोई वली नहीं है, जाएंगे और इनकी बड़ी आन बान शान होगी। कहते मैं तो हैरान रह गया, मेरे चचा शेख अबुल नजीब रहमतुल्लाह तआला अलैह जब गौसे पाक की बारगाह में गए, हाथ बांध करके अदब से बैठ गए, सर को झुका लिया और काफी देर तक अदब से बैठे रहे। और फिर जब वापिस आने लगे, रास्ते में मैंने कहा हुजूर आप इतने पाए के वली है, आप अब्दुल कादिर का इतना अदब करते। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह के सवाल पर शेख अबुल नजीब ने कहा, अय शहाबुद्दीन तुझे नहीं पता है इनका मकाम और रुतबा कितना बुलंद है? इनके मकाम का तो ये आलम है कि हाल और काल, लोगों का हाल और लोगों के दिल इनके कब्जे में है। जिसका चाहे हाल सल्ब कर ले और जिसका चाहे लौटा दे, जिसका
जिसका चाहे दिल कब्जे में कर लें और जिसका चाहे दिल उसको लौटा दे, अल्लाह ने इनको वो मकाम रुतबा अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। हजरत मुकर्रम ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, दुरूद पाक पढ़ लें। क्या बात है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत शेख मोहम्मद अकील रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि गौसे पाक जितना जमीन पर मशहूर है उससे ज्यादा गौसे पाक आसमानों में मशहूर है। जितना जमीन पर मशहूर है उससे ज्यादा आसमानों में मशहूर है। और जो सरकार गौसे पाक की शान में बदतमीजी कर देना उसका फिर कहीं पे कोई ठिकाना नहीं होता है। इब्न सक्का के बारे में देखो, हुजूर गौसे पाक की शान में उसने जब नाज़ेबा कलिमा का, मालूम है कितना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा जबरदस्त आलिम था, कोई आलिम उससे बात नहीं कर पाता था। वो जब मुनाजरा करता था उससे कोई मुनाजरा नहीं जीत पाता था। कुरान का हाफिज था, इल्म हदीस में माहिर था, कुरान की तफसीर में माहिर था। सरकार गौसे पाक की शान में नाज़ेबा जब उसने कहा, एक औरत पे आशिक हुआ, उससे शादी की और ईसाई बन गया, इस्लाम से फिर गया और फिर जब उसको बीमारी हो गई बादशाह ने उसको बाजार में फिकवा दिया। रावी कहते हैं मैं बाजार में उसको देखने के लिए गया, मैंने कहा तू कुरान का हाफिज था, तुझे कोई आयत करीमा याद है कि नहीं? वो कहने लगा पूरा कुरान भूल गया हूँ, एक आयत याद है, रुबमा यबद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, यानी क़यामत के दिन काफिर बहुत तमन्ना करेंगे काश हम मुसलमान हो जाते। उसके बाद में रावी का बयान है, जब उसकी जान निकलने का वक्त आया मैं उसको देखने के लिए गया तो ऐसा लग रहा था पूरा उसका जिस्म जल गया है। मैंने किबला की तरफ उसका मुंह किया, किबला से मुंह फिर गया, फिर किया, फिर किबला से मुंह फिर गया, फिर किया, फिर किबला से मुंह फिर गया। इस हाल में मरा कि किबला से उसका रुख फिरा हुआ था। मेरे गौस के दर का मारा हुआ, फिर पानी भी नहीं मांगता, ये आलम हो जाता है। मरते वक्त उसे कलमा भी नसीब नहीं होता है। और जो गौस का गुलाम हो, गौस का गुलाम हो, जान लबों पे आ जाए, शैतान बहकाने के लिए आए, मेरे गौस आते हैं मदद करने के लिए। मेरे गौस ने खुद फरमाया था मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता है, मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता है। और सरकार गौसे पाक तो अपने मुरीदों पे इतनी शफकत करने वाले, इतनी शफकत करने वाले, अल्लाह अकबर कबीरा। आलम यह है कि फरमाते मेरा मुरीद अगर पूरब में हो, मैं पश्चिम में हूँ, मेरे मुरीद का अगर सतर भी खुलता है मैं उसकी सतर पोशी कर दिया करता हूँ। अल्लाह अकबर। और जो मेरे गौस के दर से फिर जाए, हजरत शेख अली बिन हैती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक बार मैं सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मैं मकान पे गया, मैंने कहा कि मुलाकात कर लेता हूँ। कहते जब मकान पे गया तो देखा आपके मकान के बाहर एक नौजवान उल्टा लटका हुआ है। मैंने कहा अरे बात क्या है? कहा गौसे पाक से कहो मुझे माफ कर दे। आप अंदर गए और अंदर जाने के बाद में कहा हुजूर वो जो नौजवान बाल लटक रहा है वो माफी मांग रहा है, उसे माफ फरमा दे। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जाओ मैंने माफ कर दिया है। जैसे ही सरकार गौसे पाक ने माफ किया वो नीचे उतरा और हवा में उड़ने लगा और उड़ता हुआ गायब हो गया। लोगों ने पूछा हुजूर बात क्या है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया अल्लाह का वली है, ये उड़ते हुए बगदाद से निकल रहा था, इसके दिल में ये ख्याल आया कि इस पूरे शहर में तो कोई साहिब नजर नहीं आता। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जब इसके दिल में बुरा ख्याल आया मैंने उठा के नीचे पटका और अपने दरवाजे के बाहर उल्टा टांग दिया था इसको। अगर तुम मेरी सिफारिश की सिफारिश न करते मैं मौत के वक्त तक इसको ऐसे उल्टा लटकाए हुए रखता इसको। सही कहा था शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह के चचा शेख अबू नजीब ने, अल्लाह ने वो ताकत दी है जिसका चाहे हाल सर्व कर ले और जिसको चाहे उसको हाल लौटा दे। मेरे गौस के दर पे अगर चोर आ जाए तो वो वली बन जाता है। हम तो कादरी गुलाम हैं। हुजूर आपकी बारगाह में हम यही अर्ज करते हैं सरकार कल क़यामत के दिन जब आप दूल्हा बन करके जा रहे हो तो बारात में हमें भी शामिल फरमा लीजिएगा और जब जन्नत में दाखिला हो तो अपने कदमों की धूल के सदक़े में हम कादरी गुलामों को जरूर याद रखिएगा। खुद सरकार गौसे पाक फरमाते मैंने दारोगा जहन्नम से पूछा मेरा कोई मुरीद तेरे अंदर है? तो दारोगा जहन्नम ने कहा हुजूर आपका कोई मुरीद मेरे जहन्नम के अंदर तो नहीं है। अल्लाह अकबर। यहां तक फरमाया अगर कोई मेरे मदरसे के पास से गुजर जाएगा ना तो अल्लाह उसको भी अजाब से बचा लेगा। अरे मुरीद होना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा एक बात बताओ, आप सब कादरी गुलाम हैं, अपना हाथ किसके हाथ में दिया आप लोगों ने? किसके हाथ में दिया है? गौसे पाक के हाथ में दिया आप लोगों ने। वाकई में ये बात आगे की जो कहने चाह रहा हूं अगर दिल होगा ना सीने में तो तड़प करके रह जाओगे। हुजूर ताजुश शरिया के हाथ में हमने हाथ देकर के क्या कहा था? मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। तो ये हमारा हाथ किसके हाथ में है? गौसे पाक में। तो ये जो हमारा हाथ है ना ये मामूली हाथ नहीं है, ये हाथ वो हाथ है जो गौसे पाक के हाथ में हम दे चुके हैं। अपने दिल पे हाथ रख करके अहमदाबाद वाले बताओ
जिस हाथ को गौसे पाक के हाथ में दे दिया है, वो हाथ अगर गुनाह की तरफ बढ़े तो क्या कादरी गुलाम कहलाने के लायक है हम लोग? जिस हाथ को हमने गौसे पाक के हाथ में दिया है, उसी हाथ से अगर यूट्यूब पर हम अगर फिल्म देखें, उसी हाथ से अगर हम क्लिक करते हुए हम गाना सुने, उसी हाथ से अगर हम किसी गुनाह का काम करें, तो क्या गौसे पाक को मुंह दिखाने के लिए लायक है? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद इरशाद फरमाया, फरमाते मेरे मुरीद तू झूठा दावा करता है, कलमा पढ़ना ये दावा है और दावे के साथ दलील चाहिए। हुजूर गौसे पाक फरमाते कलमा तो सिर्फ दावा है और दलील उसकी ये है अल्लाह ने जो फरमाया है उस पर अमल किया जाए और जिससे मना किया है उससे रुक जाया जाए, दिल में इखलास पैदा किया जाए और सुन्नत पे अमल किया जाए। अगर ये तीनों काम नहीं करते हो तो तुम्हारा दावा झूठा है। ऐ कादरी गुलामों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कादरी गुलाम बन तो गए हो, आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे गौस कहते हैं जो अल्लाह को एक मानता है वो वही करता है जो अल्लाह ने कहा है और वो नहीं करता है जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है। अगर ऐसा ना करे, अगर इसके खिलाफ करे तो फिर समझ जाओ कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के अंदर सच्चा नहीं है, वो झूठा दावा कर रहा है। आज पूरे मजमा के अंदर सब अपने दिल में झांक करके देखे कौन कौन सच्चा दावा करने वाले लोग हैं। आप शरीयत पे अमल करते, अगर शरीयत पे अमल करते हैं तो आप सच्चे हैं दावा करने वाले, और अगर शरीयत पे अमल नहीं करते तो फिर आप अपने दावे में झूठे हैं। कोई अगर नमाज पढ़ता है अपने दावे में सच्चा है, अगर रोजा रखता है दावे में सच्चा है, सच बोलता है दावे में सच्चा है, अगर वो नेक काम करता है दावे में सच्चा है, अगर माँ बाप को सताता है दावे में झूठा है, पड़ोसियों का हक दबाता है दावे में झूठा है, अगर किसी की गीबत करता है दावे में झूठा है, चुगली खाता है दावे में झूठा है, अगर मूवी देखता है दावे में झूठा है, गाना सुनता है दावे में झूठा है, अगर वो कोई हराम काम करता है अपनी निगाहों को खराब करता है दावे में झूठा है। ऐ कादरी गुलामों, आज से ये अहद कर लो हम कादरी हैं और सच्चे कादरी बनकर के जिंदगी गुजारेंगे। कौन कौन पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा? मैं 5 वक्त की नहीं बात करता, हाथ आप नीचे करें। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, मैं तकरीर करता हूं, लोग वादा करते हैं 4 टाइम में मस्जिद भर जाती है, फजर में खाली रहती है। आज मैं कादरी गुलामों से ये वादा लेना चाहता हूं, कौन कौन आज से फजर की नमाज पाबंदी के साथ में पढ़ेगा? यहां पे इमाम साहब का नंबर मुझको आप दे देना, मैं फोन करके पूछूंगा कि सब बड़ी है कि नहीं बड़ी है, कि सब उतनी है अभी तक, नहीं तो फिर पता चलना चाहिए। अहमदाबाद वाले वादा करते हैं कि सच्चा करते हैं कि झूठा। लेकिन एक बात और आगे की बोल रहा हूं, उसे भी सुन लें, ये आप लोग मुझसे नहीं वादा कर रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायद मिल्लत के हाथ में हाथ देके क्या कहा था? मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, नमाजों की पाबंदी करूंगा, उनके वक्तों पे अदा करूंगा। ये मुझसे थोड़ी वादा करे, तो गौसे पाक से वादा किया आप लोगों ने, तो ये वादा पूरा करेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजरात मुकर्रम, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे गौस की शान तो बड़ी बुलंद है। अच्छा, एक बात और याद आ गई, इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते गौसे पाक थे तो बड़े बाअखलाक, लेकिन एक मौके पे गौसे पाक को भी जलाल आ जाता था। इतने बाअखलाक थे, इतने बाअखलाक थे कि आपकी खानका के दरवाजे पर एक खादिम हर वक्त तबाक लेके खड़ा रहता था, कहता था जो भूखा हो अंदर खानका में जाके खाना खा ले, अगर कोई मुसाफिर हो रहने के लिए जगह चाहिए गौसे पाक की खानका में चला जाए। और सरकार गौसे पाक फरमाते थे ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ में सुराख है, जितना पैसा आता है शाम तक पूरा खत्म हो जाता है। अरे गौसे पाक की बारगाह में कितना पैसा आता, आप अंदाजा लगाओ कितना आता होगा। अरे बादशाह वक्त सोने की थैलियां भर भर के बेचते थे, बड़े बड़े उमरा बेचते थे, लाखों का खजाना आता था। फरमाते थे ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ में सुराख है, आता है और सब खत्म हो जाता है। इतने गौसे पाक मुरीदों पे शफकत फरमाते। आपकी बारगाह में जो खादिम, जो शागिर्द पढ़ने आते थे, गौसे पाक पढ़ाते थे। मालूम है ना आप लोगों को, 33 साल तक गौसे पाक ने दारुल में पढ़ाया है। कितने साल तक? 33 साल। हर साल मदरसा कादरिया में 3000 उलमा फारिग होते थे। कितने? 3000। अब बताओ 1 लाख उलमा फारिग हुए कि नहीं गौसे पाक के मदरसे? एक बात और बता देता हूँ, गौसे पाक के मदरसे में पढ़ने वाले मेरे जैसे लोग नहीं थे। जब बैतुल मुकद्दस पर कब्जा हो गया फिलिस्तीन पर ईसाइयों का, और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उसको फतेह करने के लिए निकले, तो उस फतेह का नक्शा बनाने वाले गौसे पाक के मदरसे से पढ़े हुए आलिम दीन थे। उनके मदरसे में पढ़ने वाला कोई मामूली तालिब इल्म नहीं था। तो सरकार गौसे पाक के पास जो पढ़ने आते थे, अगर कोई नजर नहीं आता था कहते कहाँ है, का हुजूर बीमार है, फला गांव में रहता। गौसे पाक खुद उस गांव में जाकर के उसकी मुलाकात किया करते थे।
और अपने शागिर्दों से पूछते थे, किसी के पास कलम नहीं हो तो बताओ, किसी के पास कागज नहीं हो तो बताओ। कलम खरीद के देते थे, कागज खरीद के देते थे। तो मैं अर्ज क्या कर रहा हूं, इतने बाखलाक। लेकिन एक मौका ऐसा आता था हुजूर गौसे पाक भी जलाल में आ जाते थे। इमाम नबवी फरमाते हैं बद मजहबों की बात आती थी, गौसे पाक जलाल में आ जाते थे। ये खास तौर से बात मैं कह रहा हूं। लोग कहते हैं गौसे पाक जब इतने बाखलाक थे तो तुम भी तो गौसे पाक के मुरीद हो ना, तो तुम भी सबसे मिलकर के रहा करो। मेरे गौस ने सबसे मिलने के लिए नहीं कहा है। गौसे पाक की किताब उठा करके देखें, गौसे पाक ने अपनी किताब के अंदर 72 फिरकों का जिक्र किया और जिक्र करने के बाद में कहा ये सारे 72 फिरके जहन्नम में जाने वाले हैं। एक जमात है जो जन्नत में जाने वाली है, उस जमात का नाम है अहले सुन्नत व जमात। और आगे गौसे पाक लिखते हैं फ़अलल मुमिन इत्तिबाउ अहले सुन्नत वल जमाआ, मुसलमान पर लाजिम है कि पक्का सुन्नी बनकर के रहे हो। ये गौसे पाक की शान। आज बदमज़हबों का रद्द करते तो लोग कहते हैं कि रद्द क्यों हो रहा है। मैं एक बात आपको बताता हूं, हमारे बुजुर्गों ने तो इतना रद्द किया है कि आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। मैंने कल की महफिल में भी ये बात बताई थी कि हुजूर सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने पाए के वली थे। इनकी बारगाह में कितने लोग वली बने, कितने लोगों ने इनकी बारगाह से फैज पाया। लेकिन जब आपके इंतकाल का वक्त आया तो हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मालूम है क्या किया, मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अपने सारे असहाब को लेकर के कुरान की तिलावत का दौर करने लगे। 10 दिन तक तिलावत कर दी। उसके बाद में सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया बाग के पास में मेरी जो है वो कब्र को तैयार किया जाए। जब आपकी कब्र तैयार की गई, आपने फरमाया कब्र को इतना कुशादा किया जाए कि मैं उसके अंदर आराम से नमाज अदा कर सकूं। आपकी कब्र जब तैयार कर दी गई, आपकी हयात ज़ाहिरी में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। आप हजरात मुझे बताएं, जब कोई अल्लाह का वली इंतकाल करने लगता है, आखिरी वक्त आता है, तो उस वक्त अहम काम करता है कि कोई इधर उधर का काम करेगा? वो तो अहम काम करेगा ना। सरकार मखदूम अशरफ समनानी अपनी कब्र तैयार करके कब्र में उतर रहे हैं, तो किसी अहम काम के लिए उतर रहे हैं ना। अब मैं आगे की बात बताऊंगा ना, आप हैरत में डूब जाएंगे। ये सुलह कुल्ली, ये नाम के सुन्नी और ये पिलपिले सुन्नी सुनेंगे तो उनका कलेजा तो फटने लग जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलम हाथ में लिया, कागज लिया, कब्र में उतर गए। 1 दिन और 1 रात तक कब्र में रहे और अंदर बैठ करके रिसाला कब्रिया लिखा। क्या लिखा? रिसाला कब्रिया लिखा। आज भी वो छपा हुआ है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा। वो रिसाला आप पढ़ करके देख ले। हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने आखिरी वक्त के अंदर अपनी कब्र तैयार करवा करके उसमें बैठ करके मालूम है उस रिसाले में क्या लिखा? नाम के झूठे मौलाइयों का, राफजियों का रद्द लिखा। क्योंकि उस जमाने में वहाबी तो थे नहीं, उनके जमाने में राफजी थे, झूठे मौलाई थे, उनका रद्द लिखा। मालूम है क्या लिखा? फरमाया उसके अंदर आपने लिखा हमारा ये एतकाद है कि खिलाफत के अंदर फजीलत की तरतीब है। सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उनके बाद में दूसरे नंबर पर खलीफा हजरत उमर फारूक है, तीसरे नंबर पर खलीफा हजरत उस्मान गनी है, चौथे नंबर पर खलीफा हजरत मौला अली है, और उसके बाद में हजरत मखदूम अशरफ समनानी आगे लिखते हैं हम इसी पर थे और इसी पर रहेंगे। अगर कोई इसके खिलाफ है तो उससे हम बेजार है, वो जिंदीक है, वो गुमराह है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप सोचें, अल्लाह का वली कब्र में बैठ करके बदमज़हबों का रद्द लिखता है। लोग मस्जिद के अंदर बदमज़हबों का रद्द नहीं करने देते। अल्लाह के वलियों ने तो अपनी कब्र में बैठ करके बदमज़हबों का रद्द किया है। हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने बता दिया कि अगर आखिरी वक्त भी आ जाए और तुमको लगे कि बदमज़हबियत फैल सकती है तो दुनिया से जाते जाते बदमज़हबों का रद्द करके ये बता दो कि बदमज़हबों का रद्द करने से अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह के रसूल भी राजी होते हैं। यही वजह है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त आया, आखिरी चंद महीने रह गए, तो आपने भी आखिरी वक्त के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफा कायम करके बदमज़हबों के रद्द के लिए आपने प्लेटफॉर्म अता फरमाया और बता दिया सारी जिंदगी जब तक मैं रहा बदमज़हबों का रद्द करता रहा। मेरे बाद में कोई अहमद रजा नहीं है जो अकेला सारा काम कर पाए, लिहाजा मैं उलमा की एक टीम तैयार करता हूं जो जमात रज़ाए मुस्तफा के प्लेटफॉर्म से बदमज़हबों का रद्द करेगी। और मेरे इमाम की नजरों ने जो देखा था वो हक देखा था। बाद में आने वाले जमाने में जमात रज़ाए मुस्तफा के प्लेटफॉर्म से हमारे बुजुर्गों और असलाफ ने बदमज़हबों का जो रद्द किया उसी का नतीजा है आज हमारी सुन्नियत बची हुई है, हमारा ईमान बचता हुआ नजर आ रहा है। हज़रात मुकर्रम, आप कादरी गुलाम हैं,
सच्चे कादरी बन करके रहें। और कादरी गुलाम बनने का मतलब यही है कि हुजूर गौसे पाक का जो मिशन था उस मिशन के ऊपर अब आप अमल करें। मेरे गौस ने कितनी मेहनत और मुशक्कत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल किया है। आप देखें आज गली गली के अंदर मामूली पीर मिल जाते हैं जिनको कुछ भी नहीं पढ़ना आता। हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया मैं कुतुब बन गया। जब गौसे पाक खुद बता रहे हैं कि इल्म हासिल करने के बाद में बंदा वली बनता है। जिनको कुछ नहीं लिखना आता वो अपने आपको पीर बना करके बैठे हुए। अगर कोई ऐसा जाहिल ढोंगी बाबा जाली पीर अगर इस तरह का अंगूठियां पहनने वाला और जो है शरीयत के खिलाफ काम करने वाला दाढ़ी मुंडा अगर तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहे, उसके जाल में मत फंसना। गौसे पाक का कसीदा गौसिया याद कर लेना। आपने फरमाया दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, मैंने जो मकाम हासिल किया है इल्म हासिल करने के बाद में हासिल किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सैयदा सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं जब मैं पढ़ता था पढ़ाई के दौर के अंदर मुझे कितनी तकलीफें आती थी। फरमाते 20-20 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। गौसे पाक फरमाते जब मदरसे की छुट्टी हो जाती थी मैं जंगल में चला जाता था और जंगल में अल्लाह की इबादत करता था। रात का वक्त होता था, वही जो है वो घास मेरा बिस्तर है और पत्थर जो है पत्थर मेरा तकिया है। फरमाते थे जंगल में जब मैं अल्लाह की इबादत करता था मुझ पर कैफियत तारी होती थी, मैं दौड़ा करता था। कभी कभी दौड़ते दौड़ते इतनी दूर निकल जाता था कि 12-12 दिन का रास्ता मैं तय कर जाता था। फरमाते गौसे पाक कोई ऐसा मुश्किल रास्ता नहीं है जिस पर से मैं नहीं गुजरा हूँ। गौसे पाक जब पढ़ रहे थे ना कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की थी। अल्लाह अकबर कबीरा। खुद फरमाते हैं एक दिन मैं बहुत भूखा था, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, मैं बगदाद की मंडी में चला गया, मेरा सर चकराने लगा भूख की वजह से। पास में मस्जिद थी, मैं मस्जिद के अंदर गया और मस्जिद में जाकर के बैठ गया। एक आदमी आया, खाना ला करके खोल करके खाने लगा। मेरी भूख इतनी बड़ी हुई थी, जब वो खाना खाने के लिए लुकमा बना करके मुंह के पास लेके जाता था भूख की वजह से मेरा मुंह भी खुल जाता था। उसने मुझे कहा कि करीब आओ और मुझसे पूछा कौन हो। मैंने कहा अब्दुल कादिर हूँ। कहा अल्लाह अकबर। कहा ये तो मैं जीलान से आ रहा हूँ, आपकी माँ ने मुझे पैसा दिया था, मेरा बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में पढ़ रहा है, अब्दुल कादिर को ये पैसा ले जाके दे देना। मेरा तोशा खत्म हो गया था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं आपको तलाश करते करते थक गया था, ये जो खाना खरीद के लाया हूँ आप ही के पैसों से खरीद के लाया हूँ। कहा हुजूर ये आपका खाना है। गौसे पाक ने फरमाया तुम भी खाओ और उसके बाद में उसमें से उसको पैसा भी निकाल करके अता फरमाया। कितनी मशक्कतों से गुजरे गौसे पाक। फरमाते मैं कांटों पे चलता था, मैं करख के खराबात के अंदर जब रहता था, एक साल तक मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था। एक आदमी आता था, एक झुब्बा दे के जाता था, पूरा साल में उसी से काम चलाता था। एक छोटा सा अमामा का टुकड़ा होता था, वो मैं सर पे बांध लिया करता था। गौसे पाक से पूछा गया आप वहाँ पे क्या खाते थे? कहा 1 साल तक सिर्फ पत्ते खाता था, पानी बिल्कुल नहीं पीता था। 1 साल तक सिर्फ पानी पीता था, कुछ नहीं खाता था। और फिर 1 साल तक न खाता था न पीता था, ऐसे ही अपना वक्त गुजार दिया करता था। अहमदाबाद वाले सोचेंगे क्या कोई बंदा 3 साल तक बगैर खाए रह सकता है? इस सवाल का जवाब मैं दूं, अगर कोई बंदा अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाए ना तो उसका आलम क्या होता है, उसको फिर खाने की इश्तिया नहीं रह जाती है। आला हजरत ने इस बात को लिखा है, उस किताब के अंदर आप पढ़ के देखें। आला फतवा रज़विया में फरमाते हैं हजरत शेख मंसूर हल्लाज की जो बहन थी वो अल्लाह की वलिया थी। शेख मंसूर हल्लाज जब रात में उठते थे तो बहन का बिस्तर खाली होता था। उनको शक हो गया कि मेरी बहन रात में कहाँ गायब हो जाती है, एक दिन का इनका पीछा करूंगा। ऐसे आंखें बंद करके सो गए। रात का वक्त हुआ, बहन उठ करके गई, छुप छुप के पीछा करने लगे और बहन जंगल में जाकर के रात भर इबादत करती रही। सुबह का वक्त हुआ, आसमान से एक नूरानी प्याला उतरा, सोने की जंजीर से लटका हुआ, और जैसे ही वो प्याला उतरा हजरत मंसूर हल्लाज की बहन ने उस प्याले को मुंह लगाया। वो छुप करके अपनी बहन को देख रहे थे। जल्दी से आगे आकर के कहा बहन तुम्हें खुदा का वास्ता चंद घूंट मेरे लिए भी बचा देना। 1-2 घूंट बच गई थी, बहन ने उनको दे दिया। हजरत मंसूर हल्लाज ने जब वो 2-4 कतरे रह गए थे उनको जब पिया ना तो उसके बाद में तो वो दीवानगी तारी हुई कि उसके बाद में वो कहते थे अना अल हक। तो लोगों ने सुना कि ये अनल हक कह रहे हैं, ये काफिर हो गए, इनको कत्ल कर दो। वरना वो कह ये रहे थे अल्लाह की राह में शहीद होने के मैं ज्यादा लायक हूँ। अब आप बताएं अगर कोई
मारिफत का जाम उतरे और 2 कतरा पी ले तो मंसूर हल्लाज को होश न रह जाए और भूख और प्यास का एहसास तक न हो। और गौसे पाक तो फरमाते सकानिल हुब्बो का सातिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली, मुझे तो मेरे रब ने जाम भर भर के पिलाए हैं। जो 2 कतरा पी ले उसे होश नहीं रह जाता है। तो जिस गौस ने जाम भर भर के पिए हो वो 3 साल नहीं अगर 300 साल भी भूखा रह जाए तो पता नहीं चल पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, या गौस, या गौस। हजरात मुकर्रम मेरे गौस की शान बहुत बुलंद है। सदियां गुजर गई, लोग बयान कर रहे हैं, क्या कोई उनकी अजमतों को बयान कर पाएगा? जब आला हजरत ये कह करके चुप हो गए कि वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जब कदम का ये आलम है तलवा, जब तलवा जाहिर होता है तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। जब उनका रुख ज़ेबा जाहिर होगा तो क्या आलम होगा। इसीलिए आला हजरत के मुरीद हजरत जमील कादरी ने कहा था कि मैदान महशर में जब मुनादी निदा देगा कादरी गुलामों आ जाओ, आज गौसे पाक ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया है। तो उस वक्त जब कादरी गुलाम आ करके गौस का दीदार करेंगे ना, अल्लाह अकबर, फिर मैशर की जो सख्तियां हैं ना वो सख्तियां नहीं रह जाएंगी, फिर तो बारात के अंदर पूरा मंजर तब्दील हो जाएगा। हम फख्र करते हैं, मैंने कहा था ना आप कादरी होने पे फख्र करते हैं, और जब ये जलसा सुनने के बाद जाएंगे और सीना फूल जाएगा। अल्लाह ने गुलाम भी बनाया तो कैसे कैसे आका का गुलाम बनाया। मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आप गौसे पाक का मकाम समझना चाहते, आला हजरत खुद फरमाते हैं एक बार एक गौसे पाक का मुरीद था, उसने ख्वाब देखा कि हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु टीले पर बैठे हुए हैं। पूरा ख्वाब नहीं था, कुछ जाग रहे थे और कुछ आंखें बंद थी, ख्वाब और बेदारी के दरमियान की हालत थी। हजरत जुनैद बगदादी नूर के टीले पर बैठे हैं, लोग अपनी अपनी अर्जियां दे रहे हैं और वो अर्जियां खुदा की बारगाह में पेश कर रहे हैं। इधर बैठे हुए हैं, वो खड़ा है गौसे पाक का मुरीद, गौसे पाक का मुरीद खड़ा है। तभी बारी आई, कहा गौसे पाक के मुरीद से जुनैद बगदादी ने, लाओ तुम्हारी भी अर्जी लाओ, खुदा की बारगाह में दे देता हूँ। मुरीद हो तो ऐसा मुरीद हो, मुरीद हो तो ऐसा मुरीद हो। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा लाओ तुम्हारी अर्जी गौसे अल्लाह की बारगाह में पेश कर देता हूँ। उन्होंने पूछा पहले ये बताइए मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी को क्या विलायत से हटा दिया गया है, क्या उनको माजूल कर दिया गया है? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तेरा शेख न माजूल हुआ है न उनको कोई माजूल कर सकता है। तो मुरीद कहता हुजूर जब मेरा शेख माजूल नहीं हुआ तो मुझे अर्जी देने की जरूरत नहीं, मेरा पीर मेरे लिए काफी है, मेरा पीर मेरे लिए काफी है। बेदार हुए, गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, सोचा कि गौसे पाक से ख्वाब बताऊं, अपना जो वाकया पेश आया बताऊं। मेरे गौस ने पहले का लाओ तुम्हारी अर्जी खुदा की बारगाह में पेश कर देता हूं मैं। ऐसा पीर जिसको मिला हो उसको किसी के दर पे जाने की क्या जरूरत है। और आला हजरत फरमाते हैं जब मैंने सुना कि हजरत शेख जर्रूक कहते हैं अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए मुझको पुकारे तो मुश्किल को मैं दूर कर देता हूँ। आला हजरत फरमाते मुझे तो किसी को पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब भी पुकारना चाहता हूँ तो या गौस ही मेरे लबों पे आता है, हर दम मेरे लबों पे या गौस ही आता है। रजा का काम रुक जाए ये हो नहीं सकता। वो गुलाम किस दर के हैं? वो गौसे पाक के दर के गुलाम है। हजरत मुकर्रम मेरे गौस का तस्करा अगर मैं सारी रात करूं, आप सारी रात सुने ना, न मैं थकूंगा ना आप थकेंगे, न मैं थकूंगा ना आप थकेंगे, लेकिन तशना लबों की तशना लबी बरकरार रख। इस जाम को हमेशा पीते रहे। 11वीं शरीफ तक जहां भी गौसे पाक के नाम की महफिल हो जरूर जाएं और गौसे पाक का जिक्र आप जाकर के जरूर सुने। मैं जाते जाते वजीफा बता के जा रहा हूं आपको, ये वजीफा आज से आप पाबंदी से मरते दम तक करेंगे। हमारे काम कब बनेंगे? जब बारगाह गौसे आजम से हमारा बिल्कुल ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। और गौसे पाक की बारगाह से ताल्लुक मजबूत करने के लिए क्या करें? मैंने बुजुर्गों को पढ़ा, मैंने तजर्बा किया, जो मुझे समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। जब आप मुरीद हुए थे किसी भी कादरी पीर से, आपको जो शजरा दिया था उसके अंदर ये वजीफा लिखा होगा। रोजाना फजर की नमाज के बाद में सरकार गौसे पाक की बारगाह में फातिहा पेश करें। फातिहा का ये मतलब नहीं है कि शीरीनी लाएं, ये कुछ लाने की जरूरत नहीं, बस नमाज पढ़ने के बाद में बैठ जाएं और वो पढ़ें। क्या पढ़ें? 7 मरतबा दरूद गौसिया पढ़ें, फिर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें, फिर 1 मरतबा अलहम्दो शरीफ पढ़ें, फिर 7 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, फिर 3 मरतबा दरूद गौसिया पढ़ें। जब ये पढ़ करके फारिग हो जाए फिर शजरा पढ़ें, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। ये पूरा शजरा पढ़ें। जब पढ़ते पढ़ते यहाँ पे पहुंचे, कादरी कर, कादरी रख,
कादरियों में उठा, तो इसको 11 मरतबा पढ़े, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, 11 मरतबा इसको पढ़े। पूरा शजरा पढ़ने के बाद में इसका सवाब सरकार की बारगाह में पेश करते पढ़ते गौसे पाक की बारगाह में पेश करें। और जब गौसे पाक का नाम ले तो एक बात का ख्याल रखें, गौसे पाक के वालिदैन का जरूर नाम लें। कहे इसका सवाब सरकार गौसुल आजम की बारगाह में नजर है, और सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त की बारगाह में नजर है, आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर की बारगाह में नजर है। ये आप शजरा पढ़े और ये फातिहा पढ़े, आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद में आपके दिल का रंग बदलने लग जाएगा। क्यों? अरे अगर मैं आपकी तारीफ करूं, आपका नाम लूं, आप मुझसे राजी नहीं हो जाएंगे? आला हज़रत फरमाते इन बुजुर्गों का जब कोई खुशी में नाम लेता है ना तो मुश्किल में काम आते हैं, और जब बंदा किसी का नाम बार बार लेता है ना तो उसकी बारगाह का महबूब बन जाता है। तो रोजाना जब शजरा पढ़ेंगे और जब उनके वालिदैन की बारगाह में ईसाले सवाब करेंगे और ये पूरी फातिहा खानी उनकी बारगाह में रोजाना करेंगे, ये 5-10 मिनट का काम है, और उसके बाद में चंद महीने गुजरेंगे और देखना उसके बाद में दिल का रंग कैसे बदलता है। ये तो कादरी बुजुर्गों का तरीका है, और मैं अपनी तरफ से बढ़ा करके ये कहूंगा, अगर आप कर सकते तो ये भी करें, यही काम जो है फजर के बाद भी करें, और रात को जब सोने के लिए बिस्तर पे जाएं या ईशा की नमाज से फारिग हो जाएं तो रात में भी एक मरतबा इसको पढ़ें। जब 2-2 टाइम गौसे पाक को याद करेंगे ना, फिर देखो फिर क्या मिलता है। और फिर बताने की चीज नहीं है, वो मिलेगा ना, वो हाथों में नहीं मिलेगा, वो दिल के प्याले में मिलेगा। और दिल के हाथों में जो मिलता है ना, मरने के बाद बंदा जब मर जाता है ना तो कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, बंदा खाली याद आता है, खाली याद चला जाता है। लेकिन दिल में जो मिलता है ना, कब्र में जाएगा तो ये आंखें बंद हो जाएंगी, दिल की आंखें खुलेंगी, और दिल की आंखें खुलेंगी तब कहेंगे आ मेरे सरकार में गौसे पाक मेरी कब्र में उजाला करने के लिए तशरीफ लाए हैं। फिर देखो कादरियत का फैज कैसे मिलता है। उसे कहने में जो भी गलतियां हुई अल्लाह रब्बी क़दीर माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।